स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 4 सारणिक यानी डिटरमिनेंट्स हैं उसके उपसारणिक को क्या कहते हैं, लघु सारणिक कहते हैं तथा सहखंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो उपसारणिक होता है उस उपसारणिक को बोलते हैं माइनस, और जो सहखंड होते हैं उसको बोलते हैं कोफैक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ देखो, पहले अपन चर्चा करेंगे उपसारणिक के बारे में। उपसारणिक क्या होता है, किसी भी सारणिक का जो उपसारणिक है वो क्या होता है। तो यहाँ लिख रहा हूं उपसारणिक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे माइनर्स कहते हैं। तो जैसे अगर मान लो आपके पास में कोई तृतीय क्रम का सारणिक है और सारणिक ए है आपके पास में, वो है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये क्या है आपके पास में तृतीय क्रम का सारणिक है। तो अगर मैं ये कहूं कि अवयव A1 या अवयव B2 की उपसारणी ज्ञात करो, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। अगर यहाँ पे ये लिखूं मैं अवयव A1 की उपसारणिक क्या होगी, तो A1 की जो उपसारणिक होगी वो देखो क्या होगी कि जो A1 अवयव है उसके संगत जो पंक्ति है और उसके संगत जो स्तंभ है उनके अवयव को छोड़ देंगे, तो छोड़ देने पे जो उपसारणिक बचेगा वो क्या होगा आपके पास में, अवयव A1 का उपसारणिक कहलाएगा। तो यह आ गया B2 C2 B3 और C3 होगा। अच्छा, एक बात और देखो, जो उपसारणिक होते हैं उपसारणिक को AIJ या फिर MIJ के द्वारा व्यक्त किया जाता है, लेकिन अपनी जो बुक है उस बुक में उपसारणिक को AIJ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे जो अवयव A1 की उपसारणिक है वो क्या है, ये है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ A11, क्योंकि ये जो अवयव है वो A11 है, ये A12 है, A13 है, ये अपने को पता है। फिर देखो, अगर मैं यहाँ लिखूं कि अवयव, अगर मान लो B2 अवयव है B2 की उपसारणिक, तो इस अवयव B2 की जो उपसारणिक होगा वो क्या होगा, अभी अपन ने बताया है कि B2 के संगत जो पंक्ति है, तो B2 के संगत ये पंक्ति है, इसको छोड़ दो, और इसके संगत ये स्तंभ है, तो इसको छोड़ने पे तो शेष अवयव से बना जो सारणिक होगा तो A1 C1, तो ये आएगा A1 C1 A3 और C3, वो अवयव B2 का क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा। और इसे क्या लिख सकते हैं अपन A, और इसकी स्थिति देखो क्या होगी, A22 होगी, इसकी स्थिति क्या होगी, A22 होगी। अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो आपके पास में है कोई सारणिक A है और वो आपके पास में -5 6 0 2 -3 -1 -4 5 और 6। तो यहां पे अगर मैं ये कहूं कि अवयव -4, अवयव जो -4 है उसकी स्थिति देखो, वैसे तो क्या होगी, अवयव की स्थिति होगी A31 होगा का उपसारणिक, और उपसारणिक जो है वो किससे गुणन होता है, A31 से, क्योंकि इस अवयव के संगत जो उपसारणिक होगा वो A31 का होगा। वो क्या होगा आपके पास में, -4 अवयव की बात कर रहा हूं, तो इसकी संगत जो पंक्ति है और इसके संगत जो स्तंभ है उसको दबाने पे जो अवयव बच गए उसकी जो सारणी बनेगी वो इस अवयव की यानी -4 की क्या कहलाएगी, उपसारणी कहलाएगी। तो आएगा 6 0, यह आएगा -3 और
1 और इसको यहाँ से अपन सोल्व करके इसका मान भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन किसी भी अवयव की क्या ज्ञात कर सकते हैं, उप सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। एक और देख लो, अगर मैं कहूं कि -1 अवयव -1 और इसकी स्थिति क्या हो गई, 8 2 3 हो गई, इसकी स्थिति हो गई 8 2 3 की उप सारणिक और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसके संगत जो उप सारणिक होगी वो होगी 8 2 3, कैपिटल 8 2 3 होगी और वो क्या होगी, -1 की बात कर रहा हूं तो इसके संगत जो पंक्ति है और जो स्तंभ है उनको दबा लो। तो यहाँ पे देखो -1 के संगत की बात कर रहे हैं, तो ये जो पंक्ति हो गई और ये जो स्तंभ हो गया उसको दबा लो। अब ये बच गया आपके पास में -5 6 -4, क्या आ गया -4 और 5। तो ये क्या होगा, अवयव जो है -1 उसकी क्या हो जाएगी, उपसारणिक हो जाएगी। तो यहां से अपना जो उपसारणिक है वो क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट जो अपना वो है सेकंड यानी कोफैक्टर क्या होते हैं। अगर उपसारणिक समझ में आ गया तो फिर सेकंड या कोफैक्टर जो होता है वो आप आसानी से ज्ञात कर लोगे। तो यहां से देखो इसको मैं हटा रहा हूं और इसको दोबारा लिख लेंगे। तो जो कोफैक्टर होता है यानी कि सेकंड होता है उसको कैपिटल Fij के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे अपने पास में सारणिक है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ये क्या है, कोई तृतीय क्रम का सारणिक। तो इसका जो सेकंड होगा, सेकंड जो होगा उसको कैपिटल Fij के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो सेकंड होगा Fij वो क्या होगा, -1 की पावर I प्लस j और Aij होगा। यानी कि जो सेकंड होगा Fij वो होगा -1 की पावर I प्लस j और Aij क्या था, जो संगत अवयव है उसकी उपसारणिक है, तो ये आएगा उपसारणिक। तो यहां से देखो जो अवयव है आपके पास में, अगर मैं इसको ये और लिख दूं थोड़ा सा देखो A11 ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो यहां पे देखो अगर मैं ये कहूं कि अवयव A1 का जो सेकंड है वो क्या होगा, तो अवयव A1 का सेकंड तो यह आ जाएगा F और इसकी स्थिति क्या है, अवयव A1 जो है उसकी स्थिति क्या है 1 1 है, तो F11 वो क्या होगा -1 और I प्लस j यानी I का मान क्या है 1 और j का मान कितना है 1, तो I का मान 1 j का मान 1 और अवयव A11 की जो उपसारणिक है वो अपने को ज्ञात करनी आ गई। यानी इसके संगत जो पंक्ति और स्तंभ है उनको दबा लो। ये जो शेष अवयव बच गए आपके पास में वो क्या हो जाएगी, अवयव A1 की क्या हो जाएगी, उपसारणिक हो जाएगी। तो यहां से इसको यहां पर हम लिख सकते हैं B2, ये हो गया B2 C2 और B3 और C3 हो जाएगा। अगर मान लो मैं किसी और अन्य अवयव की अगर उपसारणिक सेकंड की अगर बात करूं, तो जैसे अगर मैं यहां लिखूं कि अवयव 21 की जो सेकंड है यानी कि ये आ जाएगा अवयव 21 की है तो F21 तो -1 की पावर। यहां पे देखो अगर इस अवयव की अपने को सेकंड अगर को ज्ञात करना है तो पहले इस अवयव का अपने को क्या ज्ञात करना है, उपसारणिक ज्ञात करना है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि अवयव A21 की उपसारणिक क्या होगी, उपसारणिक अवयव A21 की उपसारणिक होगी A21, तो वो क्या होगी, यहां पे इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को दबाओगे, यानी अपन यहां पे चर्चा कर रहे थे, तो इसकी पंक्ति हो गई
ये वाली और स्तंभ क्या हो गया ये वाला, तो यहाँ पे आएगा B1 C1, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन B1 C1, क्या आ गया B1 C1 B3 और C3, ये आ गया B3 और C3। ये क्या आ गया अवयव A21 की उपसारणिक आ गया। तो सेकंड क्या होगा, सेकंड इसके संगत अवयव का सेकंड F21, क्योंकि ये अवयव A21 है तो इसके संगत अवयव का जो सेकंड होगा वो F21 होगा। वो कैसे ज्ञात करोगे, -1 की पावर i प्लस में j, तो i क्या है यहाँ पे 2, तो ये आ गया 2 प्लस j कितना है 1, आ गया 1। और इसके संगत जो उपसारणिक है, ये तो आता उपसारणिक ai से, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा B1 C1 B3 और C3। तो यहां से F21 क्या आएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1 की पावर 3, तो वो क्या देगा आपको माइनस, और ये आएगा B1 C1 B3 और C3। ये क्या होते हैं सेकंड होते हैं। यहां पे देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जो Fij होगा यानी कि जो सेकंड होगा Fij, वो क्या होगा Aij, यानी इसकी जो उपसारणिक होगी वो Aij पॉजिटिव होगा। कब, जब i प्लस j क्या होंगी सम होंगी, और माइनस Aij प्राप्त होगा यानी उपसारणिक माइनस में आएगा। कब, जब i प्लस j क्या होगा विषम होगा। तो ये अपने को क्या करना है ध्यान में रखना है, और इसके सेकंड और उपसारणिक अपने यहां से निकाल सकते हैं। एक चीज और देखो कि अगर इसके उपसारणिक और सेकंड की सहायता से अगर किसी तृतीय क्रम या द्वितीय क्रम के जो सारणिक का जो प्रसार का मान है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको भी अपन यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको तो हटा देते हैं, और यहां से देखो आप उपसारणिक और सेकंड की सहायता से मैं क्या बोल रहा हूं, इसका प्रसार के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अगर इसके प्रथम पंक्ति के अनुदिश अगर मैं बात करूं, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार, तो देखो आपके पास में क्या आएगा, तो इसको मैं डेल भी लिख सकता हूं। तो यहां पे जो मान आएगा वो देखो क्या आएगा A11 आएगा, यहां पे A11 है, पहला अवयव है A11, और इसकी जो उपसारणिक होगी वो कहां प्राप्त होगी, इसकी पंक्ति, इसके संगत पंक्ति और इसके संगत स्तंभ की छोड़ने पर जो शेष अवयव बच गए वो है आपके पास में A22 A23 और फिर है A32 और A33। फिर अपने पास में आता है माइनस, क्योंकि स्थिति क्या है यहाँ पे A12 है, तो क्या आएगा माइनस A12 कर दो, यह आएगा A12, और A12 के संगत जो स्तंभ और पंक्ति है उनको दबा लो, शेष अवयव जो बच गए वो यहाँ पे लिख दो A21 A23 A23 A31 और A33। फिर आएगा प्लस, तो आएगा प्लस A13, ये आ गया A13, और इसकी उपसारणिक जो होगी वो क्या होगी, इसकी संगत स्तंभ और पंक्ति को दबाओगे तो जो अवयव बच गए A21 A22 A31 और A32। ये तो आ गई इसकी क्या उपसारणिक और इनके संगत अवयव। यहां पे देखो इन उपसारणिकों को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे तो लिख सकता हूं A11, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कैपिटल A11 माइनस A12, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कैपिटल A12 प्लस A13, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कैपिटल A13। यानी ये तो आ गया आपके पास में उपसारणिक और उनके संगत अवयव, और ये भी क्या देगा आपको डेल, यानी उसका सारणिक का मान देगा। अब यहां से अगर मैं ये तो उपसारणिक के संगत आ गया इसका प्रसार, अगर सेकंड के अनुदिश अगर मैं प्रसार यानी सेकंड की सहायता से अगर ज्ञात करूं, तो यहाँ पे देखो ये तो अवयव है आपके पास में A11, तो यहाँ पे A11 जो अवयव है उसका जो सेकंड होगा वो क्या होगा F11 होगा, क्योंकि यहाँ पे I
और जे का मान क्या है, प्लस में है। अरे भाई सेकंड क्या होता है, मैंने बात की थी ना कि सेकंड होता है एफ आई जे, और वो होता है -1 की पावर आई प्लस जे, और उपसारणिक होता है। तो फिर यहां पे देखो, यहां पे आपके पास में A11, तो यहां पे अवयव सेकंड ज्ञात कर रहे हैं A11, यानी A11 के संगत जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा F11, वो क्या होगा -1 की पावर i प्लस जे, तो i का मान 1 और j का मान 1, ये आ गया 1 + 1, और उसकी उपसारणिक क्या है, उपसारणिक आ गई A11, तो ये आ गया आपके पास में A11। तो -1 की पावर 2 वो क्या होगा आपके पास में A11, यानी F11 जो होगा वो A11 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आ गया F11। फिर है A12, यानी A अवयव जो A12 है उसका सेकंड क्या होगा, तो उसका सेकंड अगर अपने को ज्ञात करना है किसका, A12 का, तो ये आ गया A12, तो -1 की पावर i प्लस जे, यानी i का मान 1 + 2, और उपसारणिक क्या आपके पास में A12 है, तो ये आ गया A12। तो फिर इसके संगत जो अवयव है, कौन सा अवयव, A12 जो अवयव है वो क्या देगा, -1 की पावर 3, तो क्या देगा माइनस का A13। तो फिर यहाँ पे देखो माइनस पहले से ही है और ये माइनस और आ रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा प्लस और ये आएगा A12, और इसको मैं क्या लिख दूं A12। फिर इसी प्रकार से ये हो जाएगा और ये होगा A13 और F13, वो किसका मान देगा आपको, डेल का मान देगा। यहां से अपन किसी भी जो पंक्ति या स्तंभ है उनके अनुदिश, उनके सेकंड और उपसारणिकों से उस सारणी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अपन ने प्रथम पंक्ति का अनुदिश ज्ञात किया था, अगर यहाँ पे अपन द्वितीय पंक्ति के अनुदिश ज्ञात करें, यानी कि द्वितीय पंक्ति के अनुदिश प्रसार या मान अगर ज्ञात करें तो आएगा डेल इज इक्वल टू, वो क्या होगा, इस पंक्ति के अनुदिश बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा A21, सेकंड की बात करें तो आएगा F21 प्लस, यहाँ पे सारे मान प्लस आएंगे क्योंकि जो नेगेटिव आएगा वो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा सेकंड से। ये आएगा A22, ये आएगा A22, फिर आएगा F22, फिर आएगा प्लस A23, तो आएगा A23 और ये आएगा F23। ऐसे ही ये जो डेल का मान आएगा चाहे उसके स्तंभ के अनुदिश अगर ज्ञात करोगे तो आएगा A12 और वो क्या हो जाएगा F12 प्लस A22, तो आएगा A22 और वो हो जाएगा F22, तो आएगा F22 प्लस A32, तो ये हो गया A32 और वो हो जाएगा F32। तो ये क्या आएंगे, सारे के सारे डेल के मान प्राप्त होंगे। एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर मैं ये कहूं कि किसी भी जो सारणिक यानी कोई भी सारणिक है, यानी यहाँ पे मैं एक दो चीजें बता रहा हूँ, उनको देखो, इसको तो हटा देते हैं यहाँ से, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा उस वीडियो को देखो, एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखो, समझ में आएगा। और इतना ये हार्ड भी नहीं है, आसानी से समझ में आएगा अगर आप अच्छे से इसको करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ये कहूं कि जो सारणिक है उस सारणिक का प्रसार, सारणिक का प्रसार जो है वो किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश आप कर सकते हो। सारणिक का प्रसार किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अपन कर सकते हैं। मान अपने पास में वही आने वाला है और इन चीजों को अपन आगे डिस्कस भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे इनका। दूसरा जो है, जो प्रसार का यह नियम है जो अपन ने नियम पढ़ा है, यानी कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश जो प्रसार का नियम पढ़ा है वो किसी भी क्रम के सारणी के लिए सत्य होता है। यानी प्रसार का नियम किसी भी क्रम की सारणी के लिए क्या है, सत्य है।
यानी जो प्रसार का नियम अपन ने पढ़ा है वो किसी भी सारणिक पे लागू होता है। किसी भी सारणिक को आप उसी नियम से उस सारणी का प्रसार कर सकते हो, चाहे वो किसी भी कर्ण की सारणी हो। तीसरी बात जो कि इंपॉर्टेंट है, सारणिक का जो प्रसार है, सारणिक का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश अपने को करना है जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम क्या हो, अवयव शून्य हो। सारणी का प्रसार उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए तो आप उसी पंक्ति या स्तंभ को चूज करेंगे जिसमें अधिकतम अवयव क्या हो, शून्य हो। तो वहां से जो सारणिक आएगा उसका फास्टली क्या आएगा, आपको हल प्राप्त हो जाएगा, यानी उसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीन बातें हैं और इन तीन बातों को आप क्या करोगे, याद रखोगे, ताकि आप जब भी सारणिक या डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो वहां पे आपको इन जो नियम है उनको क्या याद रखोगे तो आसानी से उस सारणी का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तब तक के लिए आप इन जो कंसेप्ट है चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का, उन कंसेप्ट को बार बार समझें, बार बार देखें, ताकि कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन जो है उनको करने में आपको आसानी होगी। तब तक के लिए